तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में हम लोग ने अभी कर्म योग के बारे में पढ़ा है। कर्म योग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पहले कि कर्म, अभी अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे कर्म करना चाहिए। और कर्म के बारे में बहुत सारे सिद्धांतों को बताया कि निष्काम सकाम कर्म को कैसे, कौन से कर्म सबसे सर्वोत्तम होता है और कौन से कर्म करके तुम मेरे पास आ सकते हो। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करें। तो श्लोक इस प्रकार से है। श्लोक का हम लोग अभी 29वां श्लोक पढ़े थे। पिछला श्लोक में हमने पढ़ा था कि कोई अगर माया के से मोहग्रस्त होके कार्य कर रहा है और आसक्त होकर कार्य कर रहा है और ज्ञान भाव के से कार्य कर रहा है, तो ज्ञानी व्यक्ति को ज्यादा उससे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए कि वो उससे उस कार्य को छोड़ के दूसरे कार्य में आ जाए। इसका प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मूल उद्देश्य क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करना है। अगर हम उसमें ज्यादा से हम समय व्यर्थ करेंगे तो क्या होगा, हमारा समय नष्ट होगा। तो उससे अच्छा क्या है कि उसको उसके प्रकृति में छोड़ देना चाहिए। प्रकृति उसको उसको उस राह पे लेके आ जाएगी। भगवान जिस राह पे लेना चाहते हैं उस राह ले पे आ जाएगी। प्रकृति अपना काम बराबर कर देती है। तो आगे हम लोग आज इस जो श्लोक पढ़ने वाले हैं ना, जो गीता का मेन प्रयोजन है, जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं तो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आज हम लोग जो श्लोक बता रहे हैं, इस श्लोक में भगवान गीता का जो मुख्य उद्देश्य है इसमें भगवान बता रहे हैं कि मुख्य उद्देश्य भगवान, अगर गीता जान गए और गीता समझ में आ गए तो हमें क्या करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान सारा कुछ बता देते कि हमें कैसे गीता जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो श्लोक इस प्रकार से है। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 30। मय्या सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निरासे निर्मम भूत्वा उदस्स विगत जवरा। अतः है अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ पे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होके युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। युद्ध हमें करने नहीं बोल रहे, यहाँ पे अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुम सारे कार्यों को क्या करो, मुझे क्या करो, समर्पित करो। ऐसे नहीं, और कार्य को समर्पित करने से क्या, ज्ञान के मध्य से, बुद्धि से करो। और लाभ की आकांक्षा से रहित, मतलब लाभ हानि ये सब छोड़ के, और स्वामित्व के किसी दावे के बिना। मतलब ऐसा नहीं कि स्वामित्व का है, मेरा स्वामी, उसके बाद के बिना आलस से रहित होकर युद्ध करो। क्या करो? आलस से रहित होकर। आलस मतलब कि तुम ये मत सोचो कि मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे क्या उसका फल फल मिलेगा। इस फल की आकांक्षा में मत रह के, या लाभ क्या होगा इसकी आकांक्षा से रख के कोई कार्य मत करो। मैंने जो बताया है वो करो। तो ये गीता पढ़ने का पहला उद्देश्य क्या है कि हमें जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, भगवान को समर्पित करना है। ऐसा नहीं है कि भगवान समर्पित करने के हम कोई गलत काम करें तो उसको भी समर्पित करना है, ऐसा नहीं। भगवान ने क्या बोला है उसको समर्पित कर, भगवान ने किस कार्य को बोला है, और अपने बुद्धि का प्रयोग करके। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया तो ऐसा समर्पित नहीं, बुद्धि अपने ज्ञान को का प्रयोग करके ही समर्पित करना है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हमें कैसे अपने जीवन को ऐसे बनाना है गीता के माध्यम से कि हम भगवान की भक्ति से कर सके। तो पहला चीज है कि आपको बुद्धि और पूर्ण ज्ञान करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, लाभ। लाभ की आकांक्षा। लाभ की आकांक्षा मतलब कोई भी हम कार्य करें तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा तब करने की, ये आकांक्षा हमें नहीं करनी। जैसे कि भगवान बता रहे हैं कि हमें सैन्य अनुशासन, मिलिट्री ट्रेनिंग होता है ना, मिलिट्री डिसिप्लिन में होकर काम करना है। तो मिलिट्री को लोग क्या करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन में रहकर कार्य करते हैं, वैसा डिसिप्लिन चाहिए। सर्दी हो गर्मी हो कोई भी अवस्था में क्या करते हैं, अपने सेवा कार्य को नहीं छोड़ते हैं। तो भक्ति में भी वही कार्य करना है कि भक्ति में हर एक परिस्थिति में अपने आप को करते रहना, सेवा कार्य करते रहना। ये नहीं कि हमको, हाँ हम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री डिसिप्लिन होकर कार्य करना है, भगवान नहीं बताते हैं। तो अर्जुन को भी
कृष्ण क्या कर रहे हैं कि सेना नायक की तरह उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि क्या करना है, तुमको युद्ध करना है, तुम ये सब छोड़ो कि मेरे को ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ये सब छोड़ो। हमें क्या करना है, अगर हमें कोई भी कार्य करे भक्ति में तो क्या करना है, निराशी निर्मम, मतलब लाभ की आशा नहीं और स्वामित्व की भावना नहीं कि मैं इसका मालिक बनना चाहता हूँ, ये मुझे लाभ प्राप्त होगा, इसके लिए नहीं करना। इस उद्देश्य से कोई भी कार्य नहीं करना है। हम जैसे हम मिलिट्री डिसिप्लिन रहते हैं ना, हम मिलिट्री में जो जाते हैं लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो या कोई भी अवस्था में क्या रहते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं। तो भक्ति में हमें सतर्क रहना है, किससे, माया से। माया से सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो माया क्या करेगी हमें, माया भी हमें क्या करती है, अगर एक जरा सा भी कोई लूप हो तो माया हमें अटैक करेगी। उसी प्रकार अगर मिलिट्री में रहने का ऐसे भावना हो, मिलिट्री में भी ऐसा होता है ना कि अगर थोड़ा सा अगर आपका ध्यान भटका तो दुश्मन क्या करेगा, मार देगा। इसी तरह अगर अगर माया, जिसके अगर भक्ति में थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो माया क्या करेगी, तुरंत आपको पतन की ओर ले जाएगी। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है बहुत अच्छा वर्ड है, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, मतलब पूर्णता त्याग करो, किसका, अपने कर्म फलों का त्याग करो, और मुझे क्या करो, सारे कर्मों का जो पूरा चीज क्या करो, मुझ पे दे दो, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो जैसे कि देखते हैं ना कि हम लोग सतर्क रहते हैं हर चीज में। कोई भी बीमारी, जैसे कोविड आया था तो क्या करते थे हम लोग, सूट मतलब पूरा मास्क लगाते थे, पूरा हाथ हाथ में ग्लव्स पहनते थे और क्या करते थे, ऐसे जाते थे, कहीं पे जाना था तो क्या सतर्क रहते थे। तो उसी प्रकार जब हम इस जगत यहाँ पे आते हैं तो माया से हमें क्या रहना पड़ेगा, सतर्क रहना चाहिए। और माया से सतर्क रहने का क्या क्या अच्छा, सबसे अच्छा तरीका क्या है, भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना। भगवान ने जो जो भगवान के चीजें हैं, भगवान की जो सेवा है उसको में समर्पित करना, इससे क्या होगा, माया से निकल सकते हैं। तो हमें, अरे कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ क्या घंटा नहीं होना चाहिए। जैसे ये जगत किसका है, भगवान का है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जगत में रह रहे हैं, तो ये चीज तो हमारी है नहीं। जैसे कोई अगर अकाउंटेंट होता है, जैसे कोई कंपनी में अकाउंटेंट है, वो पैसा के बारे में सब लेन देन सब करता है, तो उसको पता रहता है पैसा उसका नहीं है, किसका है, उसके मालिक का है, उसका स्वामित्व उसमें नहीं है। उसी प्रकार ये भी एक जगत है, इसमें स्वामित्व आपका है क्या, नहीं, भगवान का है। तो ये जब जान जाता है कोई कि हम ये निराशी, निराशी मतलब होता है स्वामित्व की भावना ना होना, मतलब निराममो मतलब क्या होता है कि लाभ, निराशा मतलब लाभ की आशा ना होना, निर्मम मतलब स्वामित्व की भावना ना होना, मतलब हम इसके स्वामी है ही नहीं, ऐसा मान के चलना। अगर आपको कोई पद दिया गया है कि ये पद में रह के क्या करना है, कार्य करना है, पद में रह के ये सब करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मालिक हैं। इसी प्रकार हम इस जगत में आए हैं, तो अगर आपको ये, अगर ये जगत में ये सारा चीज मिल रहा है, ये सारी चीज अगर हमको प्राप्त हो रहा है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरा है। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि इससे आप क्या कर सको, आपको पता हो कि ये चीज किसी भगवान की है, और इसको यूज का प्रयोग करके क्या करना है, भगवान के पास जाने का। और जो भी चीज है किसको समर्पित करना है, भगवान को। जैसे एक स्टोरी आता है, आपको इसमें समझ में आएगा कि अगर हम सिर्फ भगवान को सारी चीज समर्पित कर दे तो हमारा जीवन ऐसे सुखमय हो जाएगा, और हमको किसी चीज को आशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक स्टोरी आती है, जैसे जैसे एक इंद्रियां जो हमारे शरीर में ना, बहुत सारी इंद्रियां, आंख है, नाक है, कान है, ये सारी इंद्रियों ने क्या किया, एक एक रखा, एक सभा रखा कि जो पेट, हम लोग सब कार्य करते हैं, उन्होंने बोला कि यार हम लोग सब कार्य करते हैं लेकिन जो पेट है, पेट कोई कार्य नहीं करता लेकिन उसको सब कुछ भोजन मिलता है, वो तो बस बैठा रहता है। हम लोग सब कार्य करते हैं और वो सब कुछ सब मिल जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें हड़ताल करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, करते हैं। तो उन्होंने मीटिंग रखा, तो मीटिंग में सबको बुलाया, उसमें बुद्धि को चेयरमैन बनाया गया, तो बुद्धि था तो चेयरमैन बनाया गया। तो कोई भी चेयरमैन होना चाहिए ना कि फैसला कर सके, तो बुद्धि को चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग अभी कोई कार्य नहीं करेंगे, हड़ताल पे जाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमको, स्वतंत्रता चाहिए। हम भी अपने मन से कार्य करना चाहते हैं, हम कार्य करें और उसको पेट भरे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो स्वतंत्रता हम भी चाहते हैं अपने जीवन में,
हम भी चाहते हैं कि हमको कोई रोक टोक ना करे, हमें फ्रीडम मिले हर जगह पे। तो वही सोच के उन्होंने क्या किया, हड़ताल रख दिया। बोला ठीक है, हम लोग 15 दिन के बाद फिर रिव्यू करेंगे, ऐसा करके उन्होंने सब चले गए। बोला ठीक है, चले गए सब इंद्रियां। तो कुछ दिन 15 दिन जब हो गए, तब जब वो लोग कोई कार्य नहीं कर रहे, तो पेट ऐसे बैठा हुआ है कि कोई कार्य करे तो मुझे भोजन पहुंचे। तो ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ फिर, कुछ दिनों बाद उन लोग जब आए, बुद्धि पर चैनल बना, तो उसके बाद जब चैनल बन गया तो उन्होंने बोला कि चलो बताओ क्या क्या हुआ। तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे उन लोग, क्योंकि उन्होंने खाना खाया ही नहीं था, मतलब पेट को खाना नहीं पहुंचा था। तो कैसे उन लोग बोल सकता। तो उसे बुद्धि बुद्धि बताते हैं उन लोगों को कि देखो, तुम लोगों ने पेट को नहीं दिया, लेकिन पेट क्या करता है, पेट को जब भोजन पहुंचता है तो क्या करता है, रखता नहीं है, क्या करता है, सबको बांट देता है। जब हम खाना जाते हैं तभी एनर्जी मिलता है, तभी ना हमें एनर्जी प्राप्त होगी, तभी ना हम बोल सकते हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो उसी प्रकार भगवान क्या है, पेट के रास्ता है। अगर हम सारे चीज भगवान को समर्पित करें तो सारे कुछ हमें प्राप्त हो सकते हैं। सारा चीज हमें जीवन में जो हम चाहते हैं, सुख, सबको सुख क्या आता है ना, शांति सुख का सबसे बड़ा लक्ष्य वही है कि सुख और शांति प्राप्त हो हमें। तो सबसे इसी तरह से भोजन के खाने से हम लोग क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, पेट भर जाता है। उसी प्रकार अगर भगवान की भक्ति करने क्या होता है, हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, शरीर और इंद्रिया क्या होती है, दुरुस्त रहती है। तो इसी प्रकार हमें क्या है, जैसे हम लोग फ्रीडम नहीं करना है, हम लोग स्वतंत्र रूप से जब स्वतंत्र हो जाते हैं ना, स्वतंत्र से कार्य करते हैं, तो हमें क्या होता है, गिरने का डर रहता है। जैसे बहुत सारे देश हैं, दो देश वगैरह है, कंट्री अलग अलग क्या बनाते हैं, फ्रीडम फ्रीडम डे बनाते हैं, फ्रीडम का दिन बनाते हैं कि हम दिन स्वतंत्र हुए थे, ऐसा चीज बनाते हैं। लेकिन असली सुख शांति मिल पा रही है क्या, नहीं। हमें फ्रीडम प्राप्त हुआ, ठीक है, हमें कुछ सालों पहले हमें फ्रीडम प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ, हमको शांति प्राप्त हो गई क्या, नहीं हुआ। क्योंकि जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, हम जब तक भगवान से जुड़ेंगे नहीं, भगवान से जब से हमका संबंध नहीं होगा, तब तक हम सुखी रह ही नहीं सकते। तो सुख रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, भगवान से हमें संबंध जोड़ना है। अगर हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हम कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक जगह इसके बाद क्या बोल रहे हैं, भूतवा उदस्व विगत जोरा, मतलब फिर अपने आप को अपने ये सब जब संबंध से पता चल गया, संबंध पता चला, फ्रीडम पता चला गया, तो शरीर के लिए आलस के साथ आलस से काम मत करो, अपना कार्य करते रहो। विगत ज्वर, इस ज्वर से निकलने का सबसे ज्यादा तरीका क्या है, ज्वर मतलब क्या होता है, बुखार। तो इस संसार में क्या एक ज्वर है, बुखार, एक रोग है, ये भी इस भव रोग बोलते हैं। कि जगत, ये हम जगत में रहते क्या है, एक भव रोग में हम लोग फंसे हुए हैं। तो इससे निकलने का सबसे अच्छा, अगर हम आलस करेंगे तो निकलने का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होंगे, हम हमेशा के लिए इसी जगत में फंसे रहेंगे। फिर हम फिर जगत में फिर से 84 लाख योनि में जाओ, फिर से प्रयास करते रहो, जीवन उसी में संकट में डालते रहो। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस कार्यों को बिना झिझक से, अपने स्वतंत्रता से नहीं, भगवान का समर्पित होके इस कार्य को करना है। तो पहला क्या है, बुद्धि से, ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान से होके क्या करना है, अपने कार्यों को समर्पित करना। दूसरा क्या करना है, अपनी लाभ की आकांक्षा नहीं करनी कि हमको ये, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग करते हैं कि हम 90% लाएंगे, पहले पहले ही सब फैसला करते हैं कि हमको ये प्राप्त होगा, हम ये पढ़ेंगे तो 99% लाएंगे, ऐसा ऐसा हम लोग सब दोस्त बताते हैं, हाँ मेरे को 90% आएगा ऐसे। लेकिन जब वो एग्जाम लिखने जाते हैं तो देखते हैं कि पेपर देखते तो ये तो 65% भी या 60% भी नहीं आएगा। तो पहले अगर हम उस लाभ की आकांक्षा से हम कार्य करेंगे तो कभी हम वो समर्पित, उस उस जो फल में पहुंच नहीं पाएंगे। वो जो हम अगर, तो कर हम क्या सकाम कर्म कर रहे हैं, हम अपना कार्य करें, भगवान आपके जो कार्य के अनुसार आपको आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। अगर हम इस जगत में सुख शांति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा ये क्या है, कार्य बेकार का कार्य है। क्योंकि अगर आप सुख शांति के लिए बार बार कार्य करेंगे तो जगत में सुख शांति है तो है ही नहीं। शांति है भी तो कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के बाद वो फिर से आपको टेम्पोररी सुख मिलेगा यहाँ पे। जैसे होता है ना कि
कितनों हम प्रयास करते हैं जगत में खुश रहने का, लेकिन हम लोग खुश हैं क्या? नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा दुख आता है कि हम फिर जीवन में हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो कितनों भी प्रयास करें, हम कभी भी इस जगत में सुख नहीं हो सकते, दुख वाले में शाश्वतम है। इसीलिए हमें वो प्रयास ना करके क्या करना है? भगवान ने क्या बोला, निर्देश दिया है इस गीता के माध्यम में, प्रयोजन क्या है उसका कार्य करना, कि अपने सेवाओं को, कार्य से जो कार्य है अपने को सारे भगवान को समर्पित करो और खुशी मन से इधर से इस जगत से निकलो। यही हमारा कार्य होना चाहिए, हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए। अब बोलेंगे लक्ष्य तो हमको, हम लक्ष्य तो क्या है, ये भगवान बता रहे हैं कि अपने, ऐसा नहीं है कि आप कार्य कर रहे हैं तो हमको वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगी, लेकिन बस होना क्या चाहिए, हमें समर्पित होना चाहिए उस कार्य के प्रति जो भगवान ने बोला है। और बिना निराशी निर्मम, मतलब बिना लाभ की आकांक्षा से, बिना स्वामित्व की भावना से क्या करना है, बिना, और अपने कार्यों को करते रहना। तो अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण यही बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो, तुम ये क्यों क्यों सोच रहे हो युद्ध में, क्योंकि मर जाएगा कोई, बच जाएगा कोई, कोई ये इसको ये दुख होगा, ये क्यों सोच रहे हो? ये तुम मत सोचो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो। उसका कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, अपने राज्य और धर्म की रक्षा करना है, वो कार्य करो ना, तुम क्यों सोच रहे हो इसके बारे में? भगवान वही बताना चाह रहे कि इस कर्म के बारे में सोचना बंद करो, तुम क्या करो, सिर्फ अपना युद्ध करो। उसी तरह तुम क्या करो, हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें। ये ना सोचे कि ये मेरे को नहीं मिला, ये ना मिला, ऐसा सोचने का प्रयास ना करें। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। तो गीता पढ़ने का जो प्रयोजन है, ये श्लोक के माध्यम से भगवान पूरी तरह से बता दे कि आपको गीता पढ़ के क्या करना है भक्ति काज में। अपने जीवन में सतर्कता लाइए कि हम सतर्क हो सके, और साथ में क्या कर सके, अपने जो कार्य कर रहे हैं आलस रहित, मतलब बिना आलस से उस कार्य को करते रहें, और हमेशा अपने जीवन में मिलिट्री डिसिप्लिन रखते हैं। जैसे सैन्य सैन्य लोग अगर अनुशासन रह के क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वैसे कार्यों को करना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम इस माया से, जाल से बुने हुए इस जगत से निकल सकते हैं, नहीं तो इस बहिंगा शक्ति में हमेशा क्या होंगे, स्थिर रहेंगे। हरे कृष्ण। तो ये हमारा हमेशा उद्देश्य की भावना, ऐसा गीता पढ़ के हमें यही उद्देश्य डेवलप करना है, अपने बुद्धि के माध्यम से सेवा करना है। तो आप भी, हम चाहते हैं कि अपने जीवन में अगर अगर इस जगत से छुटकारा पाए, इस दुख से छुटकारा पाए हमेशा के लिए, तो ये कार्य करना है और ये प्रयोजन है। अगर गीता पढ़ रहे हैं, ये चीज आप नहीं कर पा रहे तो फिर गीता पढ़ने का लाभ नहीं होगा आपको, क्योंकि आज आप जो प्रयोजन वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इस श्लोक को आप अपने जीवन में उतार लें, तो और गीता पढ़ने का पूरा प्रयोजन आपके जीवन में आ जाएगा। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई सवाल है, या कोई किसी का कुछ कमेंट हो तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्णा भावान्वित होके अपने जीवन को इस संसार के जो माया जाल से निकलने का एक रास्ता बता दे, कि गीता पढ़ने का ये प्रयोजन को इंगित कर रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से। आप इस श्लोक को पढ़ के रट सकते हैं कि अपने जीवन में उतारें, और इससे आपके जीवन में जो लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करें। हरे कृष्ण। किसी को सवाल है? हरे कृष्णा। किसी का सवाल है या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट श्लोक। तो छोटा सा श्लोक है, तो आगे का हम लोग पढ़ेंगे कि इस, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको क्या क्या मिलता है।
तो आगे के 2-3 श्लोकों में इससे भगवान इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो हम कल इसके परसों हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त बिंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में आने के लिए। हरे कृष्ण। हाँ।